स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने चरणों में इकट्ठा किया कि हम मिलकर प्रभु का वचन सीख सकें। और मेरे भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का विषय है कि हम शैतान की युक्तियों को कैसे समझ सकते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। किसके वश में है जी? इस बात को ध्यान देकर सीखना है हमने, क्योंकि हमें परमेश्वर ने चुना। कुछ लोग सोचते हैं शैतान के बारे में, कुछ लोगों का बहुत से अलग अलग ख्याल है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज शैतान क्या क्या काम करता था, क्या क्या करता है और क्या क्या करने की उसकी प्लानिंग है। आपको समझ में आ रहा है? शैतान क्या क्या काम करता था, क्या क्या काम करता है और क्या क्या शैतान का काम करने का प्लान है। प्रभु के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है, अनजान नहीं है। किसकी युक्तियां? शैतान को एक युक्ति लगा के बैठा है। शैतान की युक्तियों को आज लोग समझ नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से सेवक, बहुत से पास्टर, बहुत से विश्वासी शैतान की युक्तियों से क्या है, अनजान है। इसलिए शैतान ने उनको अपने वश में क्या कर लिया, ले लिया है। आपको समझ में आ रहा है? हमारा विरोधी है शैतान। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ लीजिए, फिर हम आगे वचन में जाएंगे। तो आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वचन समझ में आ गया, आप आत्मिक जीवन में दिलेरी के साथ बढ़ेंगे। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे प्रियो, हमें अपने विरोधी की युक्तियों के बारे में भी पता होना चाहिए। आपका विरोधी वो पुराना ही है जिसने आदम को अदन वाटिका में रहने, जिसने लूसीफर को स्वर्ग में रहने नहीं दिया, घमंड पैदा कर दिया उसके अंदर। कौन? आपका विरोधी शैतान वही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज हम देखेंगे प्रभु का वचन। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़िए, कृपया जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला यूहन्ना 5:19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार दुष्ट के वश। बोलिए कलीसिया, दुष्ट के वश में पड़ा। शैतान सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के। हम परमेश्वर से हैं, मगर सारा संसार किसके वश में पड़ा है? दुष्ट के वश में पड़ा है। उसका चिन्ह क्या है? दुष्ट के वश में पड़े होने का चिन्ह क्या है? वो व्यक्ति पाप में है, वो व्यभिचार में है, वो लालच में है और वो मूर्ति पूजा में है। उसका चिन्ह है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार शैतान के, बोलो कलीसिया, किसके वश में? और बाइबल ये कहती है सारा संसार शैतान के वश में है। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? शैतान ढूंढता है। बोलिए कलीसिया, क्या करता है? पहला पतरस 5:8 पढ़िए जरा। पहला पतरस 5:8 वचन में देखेंगे। फिर ढूंढ किसको रहा है? पहला पतरस 5 उसका 8 वचन। हाँ जी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। क्या करता है जी वो? इसको फाड़ खाए। शैतान का काम क्या है जी? बोलिए कलीसिया। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है
पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार शैतान के वश में पड़ा है। हालेलुया। सारा संसार जब शैतान के वश में है तो शैतान फिर ढूंढ किसको रहा है? बोलो, इस बात की समझ आ रही है आपको? वचन में लिखा है कि हम जानते हैं परमेश्वर से और सारा संसार शैतान के, मगर पतरस कहता है सचेत हो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान ढूंढता है। अब ढूंढता किसको है? जो अपनी बुद्धि से चलता है। ढूंढता किसको है? जो अपनी समझ का सहारा। ढूंढता उसको है जो चालाक है। आपको समझ में आ रहा? जो कौन है? जो अपनी समझ का सहारा लेता है, उसको वचन के साथ कोई लेना देना, उसको ढूंढता है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर क्या करता है? चालाक को उसकी चालाकियों में फंसा देता है। कौन? इसलिए परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं तो कोई चालाकी। हालेलुया। लिखा, भोले लोगों के ऊपर अपने भेदों को खोलता है। कौन? भोले सीधे साधे लोगों के ऊपर अपना भेद खोलता है वो, जो मन में चतुर होते हैं। आपको वचन को समझने के लिए चतुर दिमाग की जरूरत नहीं है, एक साफ और शुद्ध हृदय की जरूरत है। हालेलुया। दिमाग तेज बुद्धि की जरूरत नहीं, एक साफ हृदय चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए। प्रभु का वचन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान युक्तियां लगा के बैठा है। बोलो, क्या लगा के बैठा? दूसरा क्रंथिया 2:11 पढ़िए। आपको आज मैं शैतान की युक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं कि शैतान ने क्या क्या युक्तियां बना के रखी हैं, इसके क्या क्या काम है और ये करता क्या है। हाँ जी। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, कि शैतान का हम पर क्या ना चले? दाव ना चले। हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से क्या नहीं है? कौन कहता है? पौलुस प्रेरित क्रंथिया की कलीसिया को पत्री लिख के कहता है कि शैतान का हम पर क्या ना चले? दाव ना चले। बोलो कलीसिया। दाव पेच, दाव समझते हो? जब खिलाड़ी खेल खेलता है तो वो दाव पेच उसको बहुत आते हैं। ये पुराना खिलाड़ी है, इसने बहुतों को दाव पेच खेलकर गिरा दिया। इसने आदम को पाप में क्या कर दिया? इसने दाऊद को व्यभिचार में, इसने शिमशोन को दिला की गोद में क्या कर दिया? आपको समझ में आ रहा है? इसने हनानिया सफीरा को क्या कर दिया? हनानिया सफीरा को अंदर लालच डालकर, झूठ बलवाकर उनको आत्मिक और शारीरिक दोनों मृत्यु दे दी। आपको समझ में आ रहा? इसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या डाल दिया? बोलो कलीसिया। शैतान करता क्या है? वो मन में डाल देता है। बोलो, क्या करता है? जब आप यूहन्ना 13:2 पढ़ेंगे तो लिखा कि जब शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया कि उसको पकड़वाए। शैतान करता क्या जी? मन में डालता है। करता कौन है? बोलो कलीसिया। करते आप हो, डालता कौन है? शैतान। शैतान एक विचार डालता है। वो विचार डालने के बाद मनुष्य जब उसके साथ सहमत हो जाता है तो व्यक्ति वो पाप में गिर जाता है। आपको पता है, जब दाऊद उसका युद्ध, एक देश के साथ युद्ध लगा हुआ था, तो ये हमारा जो दाऊद था थोड़ा फ्री माइंड होकर छत के ऊपर क्या कर रहा था? इसके अंदर शैतान ने क्या डाल दिया? एक बहन उस सिपाही की पत्नी नहा रही थी, उसके अंदर विचार डाल दिया। बस देखते देखते लिखा, बाइबल में लिखा, कामना गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। क्या करती है जी? पाप को जन्म देती है, और पाप जब वित्सर पहुंच जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। आपको समझ में आया? इस व्यक्ति ने, दाऊद ने भी विचार तो कर लिया, ध्यान दीजिए, इसने माफी मांगी,
इसने खुद अपने पाप से पश्चाताप किया? बोलिए। जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसको मालूम नहीं होता मैंने पाप किया। दाऊद तो रब परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के साथ रहने वाला था, इसने तो सैनिक को भी मरवा दिया। मगर जब तक प्रभु ने अपने दास को इसके पास नहीं भेजा, उसका नाम क्या था? परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा था, बोला हालेलुया। क्या नाम था ना? परमेश्वर ने अपने दास नबी, अपने एक नबी भेजा था इसके पास, हालेलुया। नतान नबी था। उस नबी ने आके क्या किया? उसको एक कहानी बताई। उस कहानी के बीच में से वो कहता वो व्यक्ति तो मारा जाए, बोलता वो तू ही है। इतना प्रभु का दास। ये देखो, जब किसी व्यक्ति को पाप बताते हैं, कईयों के मन सख्त हो जाते हैं, और जो चुने हुए लोग होते हैं उनके मन नम्र हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया? दाऊद ने 51 भजन संहिता लिख दिया अपने पाप के बारे में। कुछ लोग होते हैं अपने पाप को छिपा के रखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है जो अपने पाप को छिपा के रखता है उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। बहुत सी कलीसियाओं में पाप और न्याय और नरक के बारे में प्रचार ही नहीं होता। अब प्रचार ही बंद कर दिया गया। शैतान की युक्तियों के बारे में बताना ही बंद कर दिया लोगों ने। वो सिर्फ ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष के ऊपर लोगों को लगा दिया। शैतान की युक्तियां क्या है लोगों को मालूम ही नहीं। इसलिए कलीसियाओं में आज पाप हो रहा है। कलीसियाओं में क्या हो रहा है? बहुत से सेवक आज पाप में गिर रहे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये पौलुस की तरह क्या नहीं करते, उसकी युक्तियों को। मैं चाहता हूं आप एक बार पढ़ लीजिए पहला करंथिया 2:11 जब हम पढ़ रहे हैं, दूसरा करंथिया 2:11। मैं चाहता हूं एक बार पंजाबी भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हाँ, ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। 80 ओदियां चाला तो क्या नहीं है। पौलुस को पता है शैतान कैसी युक्तियों लेके आता है। बोल हालेलुया। इसलिए इसने कभी भी आदर और महिमा लेने की क्या नहीं की कोशिश। कई बार इसको फूल डाले लेके आए, कई बार कितने चमत्कार हुए, मगर इसने हर बार परमेश्वर को ही ऊंचा उठाया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तक आपको वचन की गंभीरता मालूम नहीं है, आप शैतान की युक्तियों में क्या करोगे? फंसते रहोगे। तो हमारा विरोधी कौन है? शैतान। पौलुस कहता है कि हमें उसकी युक्तियों से क्या नहीं है, हम अनजान नहीं है। सो आइए हम देखेंगे प्रभु का वचन। अय्यूब की किताब 1:6 पढ़िए। देखिए परमेश्वर शैतान से कुछ सवाल कर रहा है। अय्यूब की किताब में परमेश्वर शैतान से कुछ सवाल कर रहा है। तो आइए हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ के देखिए। जी कोई भी जन पढ़ दीजिए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ पढ़ लीजिए। एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर दे पुत्र आए। हाँ परमेश्वर दे पुत्र आए। भाई यहोवा दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ। हाँ परमेश्वर दे सन्मुख अपने आप ਨੂੰ हाजिर करन। हाँ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। कौन आया जी? बोलो कलीसिया। मैं चाहता हूं इस वचन को हिंदी में एक बार ऊंची आवाज में पढ़िए। अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़िए ऊंची आवाज में। अय्यूब की किताब 1:6 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। देखेंगे हम प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि कैसे शैतान के साथ परमेश्वर बातें करता है। पढ़िए। नहीं मिला किसी को वचन? अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ हाँ पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा
और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मेरे प्रियो एक बात सीखते हैं। लिखा, एक दिन ऐसा हुआ कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। कौन आया जी? किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने कौन आया जी? यहां पर एक सवाल उठता है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान जा सकता है? सवाल होता है कि नहीं? एक सवाल खड़ा होता है ना। मगर यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शैतान से क्या कर रहा है? देखिए, बातें कर रहा है। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, बता भी कहां से आया तू? वो क्या कहता? मैं इधर उधर घूमते, पंजाबी में क्या लिखा? मैं सैर करता। ये सैर करता जी, ये घूमता फिरता है। इसको मालूम है ना अय्यूब के बारे में? शैतान को मालूम है कि नहीं? हाँ जी। परमेश्वर ने पूछा इससे, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया? कहना, मैंने देखा है। हालेलुया। इसका मतलब ये देखता भी है। ये क्या करता है जी? शैतान हवा नहीं है। एक बात अपने दिमाग से आज ये बात निकाल दीजिए, शैतान क्या नहीं है? हवा नहीं है। ये युक्तियां बनाता है किसको कैसे नाश करना है। ये परमेश्वर को क्या कहता? कहता तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, उसकी धन संपत्ति, उसके कारोबार, उसने उसके बिजनेस को बहुत बढ़ाया, मैंने देखा है। हालेलुया। कहता वो तेरा नाम महिमा भी क्यों ना करे, क्योंकि तूने उसको बहुत ब्लेसिंग दिया, बहुत आशीष दी है। मगर परमेश्वर ने, ये शैतान पता क्या कहता फिर परमेश्वर को? ये कहता एक बार अपना हाथ तो थोड़ा ढीला कर। परमेश्वर कहता चल ठीक है, कर ले, परख कर ले, कोई बात नहीं, मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। और यहां पर हम देखते हैं, जब शैतान के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने कहा तू उसको जान से मत मारना। क्या ना करना? 12 वचन पढ़िए एक बार, 1:12 में। हाँ, अय्यूब 1:12 पढ़िए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਤਾਂ शैतान यहोवा ਦੇ ਹਯੂਰੋਂ चलिया गया। कहता उसको हाथ, यानी हाथ लगाने का मतलब क्या? उसको मारना नहीं है। क्या नहीं करना? उसको जान मत निकालना। ये बात, इसका मतलब ये है। हालेलुया। तो हम आगे देखते हैं, 16 वचन पढ़िए जरा, क्या हुआ 16 में? 1:16। ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ, ਉਸਨੇ ਭੇਡਾਂ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਲਿਆ। मैं ही इकल्ला बच निकलिया हां कि तैनू दसा। आपको समझ में आया ये वचन? इस वचन की गंभीरता क्या? एक व्यक्ति आकर क्या कहता है? अय्यूब को आके कहता है कि परमेश्वर की क्या गिरी? आग गिरी। और क्या हुआ? परमेश्वर की आग गिरी, उसने तेरी भेड़ बकरियों और सेवक जलकर क्या हो गए? अब आग किसने गिराई थी? शैतान। बोलो, परमेश्वर ने गिराई थी या शैतान ने? शैतान। मगर यहां पे क्या लिखा? परमेश्वर। इस बात को समझ रहे आप? ये वचन बहुत से मैं तभी कहता हूं वचन को पढ़ के समझना भी है। बहुत से सेवक इसका ये अनुवाद करते परमेश्वर ने आग गिराई, मगर ये आग किसने गिराई थी? शैतान। वो जो व्यक्ति आके पता, वो तो ये सोचता था कि परमेश्वर की तरफ से आग गिरी है, मगर ये आग किसने गिराई? शैतान। रेवलेशन 13:13 पढ़िए, क्या करता है शैतान? प्रकाशित वाक्य 13:13।
आपको समझ में आना चाहिए शैतान क्या क्या काम करता है, और जब ये आप बात समझ जाएंगे आप उसके किलों को तोड़ने वाले बन जाएंगे, आप उसके झंडे को गिराएंगे, यीशु का झंडा ऊंचा होगा। हालेलुया। पढ़िए 13 का 13 में क्या लिखा है? मैं बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। कौन? शैतान। बड़े बड़े क्या दिखाता था? चिन्ह। शैतान बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, और यहाँ तक के मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर हाँ आग बरसा देता था। स्वर्ग से पृथ्वी पर क्या गिराता है? अय्यूब की किताब में जो आग गिरी, बताइए किसने गिराई थी? शैतान। समझ में आ रहा आपको? अभी ये वचन क्लियर हो गया? या किसने गिराई थी? शैतान। लिखा बड़े बड़े चिन्ह दिखाता। आज सोचते हैं कुछ लोग जी बड़े चमत्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या शैतान नहीं करता? लिखा बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, और आकाश से क्या गिराता था? आग भी गिरा देता था। और आगे बढ़िए क्या करता? हाँ, उन चिन्हों के कारण हाँ, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार हाँ, उसे दिया गया था। अधिकार दिया गया। किसने दिया अधिकार? परमेश्वर। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया इसको। बोला हालेलुया। चुने हुए लोग वचन समझकर उसके जुंगल से बाहर आ जाएंगे, जो नहीं चुना वो फंसा रहेगा। आपको समझ में आया? चुने हुए लोग क्या करेंगे? शैतान की युक्ति से समझकर उसकी युक्ति को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और वहां से बाहर निकल आएंगे। जो चुना हुआ नहीं है वो उधर ही फंसा रहेगा। वो चिन्ह चमत्कारों में वो हमेशा ब्लेसिंग, आशीष, बरकत, ये संसार का कूड़े के बारे में बात करता रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के। मगर शैतान क्या करता है? ढूंढता भी है। आपको समझ में आया? अय्यूब की किताब में लिखा ना, वो क्या करता है? सैर करता है। अय्यूब की किताब में लिखा वो सैर करता है, वो देखता भी है। मगर ए मैं चाहता हूं आगे आगे पढ़िए जरा। हाँ 13 का 13 आगे पढ़िए। वह पृथ्वी के रहने वालों को हाँ भरमाता था। हाँ, उसका मुख्य काम, आज सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, उसका मुख्य काम है भरमाना। मैं फिर बोलना चाहता हूं, उसका मुख्य काम क्या है? भरमाना। बोलो कलीसिया, शैतान का मुख्य काम क्या है? भरमाना। सबसे पहले इसने किसको भरमाया? बोलिए, हवा को भरमाया था। इसका मुख्य काम क्या? जब एक व्यक्ति भरमाया गया, फिर ये अपनी युक्ति में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। इसलिए आज बहुत से सेवक, बहुत से पास्टर, बहुत से विश्वासी क्या हो चुके हैं? बोलो कलीसिया, भरमाए गए। इसलिए बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, बड़े बड़े चर्चों में पाप, न्याय और परमेश्वर के क्रोध के बारे में प्रचार नहीं किया जाता। उधर सिर्फ आशीष की बात की जाती है, उधर परमेश्वर के क्रोध के बारे में कोई बात सिखाई, इधर सिखाई जाती है। वचन में लिखा है, डरते हुए उसकी उपासना करो। हालेलुया। पुत्र को चूमो, नहीं तो उसका क्रोध भड़कने पर है। हमारे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है कि नहीं? बोलिए, बोलो, भड़कता है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर प्रेम 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 प्रेम। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। परमेश्वर प्रेम भी है और भस्म करने वाली आग भी है। आपको मालूम है, अगर परमेश्वर भस्म करने वाली आग ना होता तो सदूम अमोरा को कभी क्या ना करता? नाश ना करता। सदूम अमोरा में आज तक, वहां पर आप देख लीजिए, लूत की पत्नी वहां पर आज भी लूत का खंभा बनी है। लोग देखने जाते हैं। बोला है कि नहीं? अगर नहीं मालूम तो यूट्यूब देख लेना, वहां पर देख लेना। लूत की पत्नी आज भी क्या बनी हुई है जी? लून का खंभा बनी है। लोग देखते हैं। पीछे मुड़ के देखा ना उसने? किसने? परमेश्वर की आज्ञा को जो तोड़ते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं? वो खंभा ही बन जा पाते हैं। वो कुछ आगे बढ़, उनके जीवन में ना प्रार्थना रहती है, ना आराधना रहती है, ना वो आगे बढ़ पाते हैं। शैतान की वर्तमान समय में सबसे बड़ी योजना, युक्ति क्या है? विश्वासी को प्रार्थना से हटा देना।
क्या कर देना? बोलो क्या करना? शैतान की युक्ति क्या है जी? प्रार्थना से। नंबर 2, उसको वचन नहीं पढ़ने देना। क्या नहीं करने देना? तीसरा, उसको वचन सुनने नहीं देना, सच्चा वचन सुनने नहीं देना। ना प्रार्थना करने देना है, ना वचन सुनने देना है, और ना वचन पढ़ने देना है। फिर आगे शैतान की योजना क्या है? आप पवित्र और आत्मिक लोगों की संगति ना करो, जो आपको पाप के बारे में बताते हैं, जो न्याय के बारे में बताते हैं, जो सत्य बताते हैं, जो खरा वचन बताते हैं। आप उनके साथ क्या ना रखो, कोई मेलजोल। आप उनके साथ मेलजोल रखो जो हमेशा दुनिया, संसार, आशीष और बरकत की बातें करती है। समझ में आ रहा आपको? शैतान की सबसे बड़ी योजना ये है भरमाना। बोलो क्या है जी? भरमाना। आगे पढ़िए जरा, मैं चाहता हूं इस वचन को। हाँ, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता नहीं, उसी वचन को दोबारा पढ़िए। उन चिन्हों के कारण, हाँ, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार, हाँ, उसे दिया गया था जी, वह पृथ्वी के रहने वालों को हाँ, भरमाता था। क्या करता था जी? भरमाता था। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि हाँ, जिस पशु के तलवार लगी थी, हाँ, वह जी गया है, हाँ, उसकी मूर्ति बनाओ। 15 वचन। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि हाँ, पशु की मूर्ति बोलने लगे, हाँ, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, हाँ, उन्हें मरवा डाले। अभी तो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक समय आएगा मेरे भाई बहनों, कान खोल के सुन लीजिए, मूर्तियां बोलने लग जाएंगी। क्या करेंगी जी? आपने देखा ना, कुछ मूर्तियां आज दूध पीती हैं। क्या करती है? मूर्तियों क्या पीती है? हमारे दयालपुर में हुई घटना है। बोलते जी हाँ दूध पी रहे, आज सारे लोग दूध लेके जा रहे हैं, और ये सचमुच ऐसा हुआ है। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे। मूर्तियों को दूध पिलाने का काम कौन करता है जी? ये क्या मूर्ति दूध पी सकती है? नहीं। बोलो नहीं। कौन काम करता है इसके पीछे? शैतान। बोलो, ताकि लोगों का मन, लोगों का विश्वास किसके ऊपर आ जाए? तो बाइबल का सबसे पहला हुक्म कौन सा है? तू मेरी मूर्ति खोल। बोलो, एक परमेश्वर की क्या करनी? उपासना। दूसरा बोलो, परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाना ही शैतान का मुख्य कार्य है। आप मूर्ति पूजा में चले जाओ। फिर मैं बोलना चाहता हूं, किधर चले जाओ आप? बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा क्या है? पाप है। बोलो क्या है? पाप। ये बात ओपनली बोलेंगे तो लोग गुस्सा करेंगे, मगर वचन क्या कहता है? मूर्ति पूजा पाप है। तिमोथियस एक जगह पर जब आखिरी में तिमोथियस शहीद हुआ, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं उसका बैकग्राउंड। एक जगह पर लोग मूर्ति स्थापना के लिए जा रहे थे, तो यहां पर तिमोथियस खड़ा होकर क्या कहता है? तिमोथियस खड़ा होकर कहता, ये परमेश्वर नहीं है। ये क्या नहीं है? परमेश्वर। उन लोगों ने मार मार के तिमोथियस को मार डाला, मगर जिसके अंदर सत्य है वो सत्य बोलने से रुक। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे, जब प्रभु का आगमन, जब प्रभु आपको तैयार करेगा, फिर आप कभी चुप रह। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हर जगह जाके बोलो, जब पवित्र आत्मा, जब प्रभु आपको प्रेरणा दे, उस समय आप कभी चुप रह। समझ में आ रहा आपको? हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भाई बहनों, शैतान का मुख्य काम क्या है? भरमाना। तो इसने बहुतों को भरमाया। आइए एक और वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 का 1 पढ़िए जरा। 20 का 1 से लेकर 3 वचन पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को हाँ, स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, हाँ, जो इब्लीस और शैतान है, हाँ, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कितने वर्ष तक जी? एक समय आएगा शैतान को 1000 साल तक क्या किया जाएगा? बोलो कलीसिया। अभी बांधा परमेश्वर है? अभी बांधा नहीं। अभी क्या कर रहा है? बोलो, काम में लगा है। इसको नींद आती है? हम तो छुट्टी लेके आ जाते हैं।
हम तो छुट्टी ले लेंगे, सो जाएंगे। ये सोता है? नहीं। बोलो। शैतान सोता है? नहीं। ये ढूंढता फिरता है किसको, ये सुलाता है लोगों को। समझ में आ रहा है? शैतान क्या करता है? सर्दी बहुत है, सो जा सो जा, अभी प्रार्थना का समय नहीं है, अभी सो जा, थोड़ा देर और सो जा, अभी तो बाहर बहुत ठंडा है, थोड़ा समय सो जा, बाहर सुसमाचार प्रचार करने क्या जाना है। कई बार शैतान क्या करता है? ऐसा काम करता है, ये खुद तो सोता नहीं है ना, और बहुतों को सुला देता है। आज बहुत से सेवकों को इसने क्या कर दिया? वो सत्य नहीं बोल सकते, वो सत्य वचन का क्या नहीं कर सकते? प्रचार। मेरे भाई बहनों, 1000 साल तक इस शैतान को क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा। आगे पढ़िए जरा। हाँ। और उसे अथाह कुंड में डालकर हाँ। बंद कर दिया। हाँ। और उस पर मुहर लगा दी। हाँ। कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक हाँ। जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। क्या ना करे? जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। 1000 साल तक बांधा जाएगा, भरमाने का काम कर दे। क्या कर दे? बंद। 1000 साल तक क्या नहीं करेगा ये? क्यों नहीं भरमाएगा? क्योंकि बंद किया जाएगा इसको पकड़कर क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा। कितने साल तक? 1000। और फिर क्या लगा? पढ़िए। हाँ। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए हाँ। फिर खोला जाएगा। हाँ, फिर इसको क्या किया जाएगा? फिर इसको खोला जाएगा। फिर इसका 7 वचन पढ़िए जरा, 20 का 7। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, हाँ, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। फिर जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे, फिर 1000 साल के बाद फिर शैतान को क्या कर दिया जाएगा? मेरी प्रार्थना है कि आपको प्रभु वचन समझने के लिए समझ दे। प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो वचन समझ में आएगा। हालेलुया। आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो तो समझ में आता है, मगर सत्य वचन समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। लिखा जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और फिर वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, हाँ। भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। भरमाकर लड़ाई के लिए क्या करेगा? इकट्ठा करने। कौन? शैतान। गोग मगोग के बारे में सीखा आपने वचन? सिस्टर पम्मी ने तो सीखा है वचन। गोग मगोग कौन है? हालेलुया। इनकी गिनती कितनी है जी? बालू की क्या लिखा? समुद्र की बालू के बराबर। समुद्र की बालू के बराबर। आप ऐसे कीजिए, आप अपने घर में जाकर आज नेट पे जाना, सबसे ज्यादा जो फौज है किसके पास है? बोलिए बोलिए, सबसे ज्यादा किसके पास है? ईरान के पास? हाँ जी, रशिया के पास। अभी तक देख लो कितने साल हो गए यूक्रेन के साथ युद्ध होते हुए? 1 साल हो गया। अभी तक लगा हुआ। सारे देशों ने क्या कर दिया? गैस लेना बंद कर दिया, कहना बंद कर दो, कोई मुश्किल नहीं, नुकसान उठा लूंगा। मेरे प्रियो, पहले से वचन लिख के दिया, कितने साल पहले प्रभु ने अपना वचन लिख के दिया। अभी भी देख लीजिए रूस, ये असल में क्या होगा जब अंतिम दिन आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं भेद की बात। अभी तो ऐसा एक समय है, मगर याद रखना इस वचन को, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। ये चारों देश इकट्ठा होकर इजराइल को घेरेंगे। किसको घेरेंगे जी? इजराइल। वचन में लिखा जब इजराइल को घिरा हुआ देखो तब समझ लो अंत क्या है। नजदीक है। हालेलुया। अभी मेरे भाई बहनों, अभी तो भारत का इजराइल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मगर एक समय आएगा भारत भी इजराइल के विरोध खड़ा हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं क्या आप बता रहे वचन? मेरे भाई बहनों, ये वचन है, ये सच्चा वचन है। इसकी गंभीरता जब समझ गए, आप कभी पीछे मुड़ के देख तो शैतान का क्या काम है? भरमाना। बोलो क्या काम है? भरमाना। ये भरमा कर क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। आगे पढ़िए जरा। हाँ,
वे सारे पृथ्वी पर हाँ। फैलकर पवित्र लोगों की छावनी हाँ। और प्रिय नगर को घेर लेगी। हाँ, क्या करेगी जी? वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और पवित्र नगर को घेर लेगी। अब पवित्र नगर कौन सा है? इज़राइल, यरूशलेम। ये कौन है जी? पवित्र नगर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? पा रहे ना? आत्मिक रूप से प्रभु परिपाक कर रहा है आपको। आप शैतान की युक्तियों को कैसे गिराना है, यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर आग होनी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा आपने शैतान के किलों को क्या करना है? गिराना है, जो आज लोगों की बुद्धि को बांध के रखा है जिसने। हालेलुया। पढ़िए प्रभु का वचन क्या कहता आगे, 10 वचन पढ़िए। हाँ। उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में, हाँ। जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, हाँ। डाल दिया जाएगा। हाँ। और वे रात दिन युगनायुग पीड़ा में हाँ। तड़पते रहेंगे। देखिए, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में क्या कर दिया जाएगा? आज शैतान लोगों को प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ने देता। पता क्यों नहीं पढ़ने देता? उसको पता है इसमें मेरा अंत लिखा हुआ है। इस किताब में मेरा अंत, किसका अंत है? शैतान का। आग और गंधक में शैतान को क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया। ये सदा काल तक उधर तड़पता रहेगा। किसमें? बोलो कलीसिया। कितने डिग्री टेम्परेचर है उधर का? बोलो। सिस्टर कह रहे 3000 टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा ही है। वचन में लिखा परमेश्वर की सांस से उसकी आग क्या हो जाती है? यहोवा की सांस से वो गंधक की आग क्या होती है? धधकती है। पंजाबी में बोलूं, जदों भैणा चुल्हे विच अग बालदियां उन्हां कोल की हुंदा है? भूकना। हाँ जी, फूकना। फूकना तो क्या करते हैं उसको? जब फूक मारते हैं ना उस फूकने के बीच में से, तो आग क्या होती है? ऐसे ही यहोवा की सांस से गंधक की आग लिखा है सुलगती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, शैतान को उधर डाल दिया जाएगा। ये भरमाने वाला, इसका काम क्या जी? बोलो कलीसिया। और एक भजन गा रहे थे, जलते तीर उसके। शैतान क्या जलाता है? तीर जलाता है। बोलो क्या जलाता है? ये तीर कमान चलाना इसको बहुत अच्छे से आता है। इसको कौन से तीर चलाता है जी? विचारों के तीर। कौन से तीर? जवान लड़के के अंदर तीर डालता है, देख, और जवान लड़का अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो जाता है। ओ आज तो बहुत है ना। प्रभु का धन्यवाद। अगर आप एक विश्वासी हैं और एक मान लीजिए अगर कोई जवान लड़की जा रही है, वो सुंदर है, आप देख के कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बहन कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। मगर अंदर ही कोई विचार डाल लिया तो मेरे भाई बहनों, अंदर ही अंदर कोई विचार पाल लिया तो शैतान ने आपके अंदर क्या डाल दिया? वो विचार का बीज डाल दिया। क्या डाल दिया? बहुत से नौजवान आज इस विचार के साथ सहमत होकर पाप में क्या हो गए? गिर गए। आइए मेरे साथ निकालिए प्रभु का वचन। कहाँ लिखा वचन? जहां पर लिखा है कि वो तीर चलाता है, आग के तीर है उसके। इफिसियों की किताब में लिखा है। निकालिए प्रभु का वचन। 6 का 10 पढ़िए। 6 का 10 से पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन समझ में आएगा। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 वचन। तो हमने देखा शैतान क्या करता है जी? भरमाता है, चिन्ह दिखाता है, आग गिराता है। क्या क्या करता है जी? वो भरमाता है, चिन्ह दिखाता है और आग गिराता है और लोगों को भरमाता है। समझ में आ रहा आपको? पढ़िए 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलो क्या हो जाओ? उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है? बलवंत हो जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के
युक्तियों के इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, शैतान की युक्तियों। कौन सी युक्तियां? शैतान परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैंने पहले ही बताया शैतान क्या लगाता है, बोलो। आप तो जाते हैं बिना युक्ति के, कई बार जाते हो। इसको, ये पुराना खिलाड़ी है, इसके पास बहुत युक्तियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके पास क्या है जी? बहुत सी युक्तियां हैं। क्या करता है? पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा ये मल युद्ध किसके साथ नहीं है? किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारा मल युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? पढ़िए। हाँ। और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। दुष्टता की आत्मिक सेना से हमारी लड़ाई है। किसके साथ है? शैतान के उस शक्तियों के साथ हमारी क्या है? लड़ाई। तो लड़ाई के लिए खाली हाथ जाओगे? नहीं। क्या लेके जाना? बोलो हालेलुया। हथियार चाहिए? बोलो। खाली हाथ जाओगे तो मारेगा कि नहीं वो? मारेगा। क्या लेके जाना है? हथियार। हालेलुया। ये नहीं तलवार खरीद लेना है। कौन सी तलवार लेनी है? पढ़िए, पढ़िए वचन को। हाँ, और उस दुष्टता की 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार आज का ले लो। आज कलीसिया के सारे लोग क्या ले लो? क्या ले लो? हथियार। परमेश्वर के सारे हथियारों को लेना है। हालेलुया। और आगे कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। कौन सा दिन? बुरे दिन। जब बुरा दिन आए उसका क्या करो आप? बुरा दिन का मतलब जब आपके अंदर विचार डाले। विचार का क्या डाले? लालच का क्या डाले? बुरा देखने का क्या डाले? आगे। हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, आगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य से पहले क्या होना है? हथियार ले लेना भी। सत्य से क्या लेनी है? कमर कसनी है। किसके साथ? सत्य। झूठ नहीं चलेगा। कलीसिया में आना तो क्या नहीं चलेगा? झूठ नहीं चलेगा। सत्य से कमर कसनी है। किसके साथ? बोलिए भाई। सत्य से कमर कसनी है। हाँ। और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम जो आगे पहनते हैं, धार्मिकता की झिलम पहननी है। हाँ। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। पाँव में जूते कौन से होने हैं? मेल मिलाप और सुसमाचार के जूते होने हैं। हाँ। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल ले। ढाल कौन सी चाहिए? विश्वास की। बोलो कलीसिया। आपने देखा ना कि योद्धा को उसके हाथ में क्या होती है? बोलो कलीसिया। क्या होती है जी? एक ढाल होती है। वो ढाल की तो कैसी होती है? गोल सी होती है ना, वो मजबूत होती है। विश्वास की ढाल लेकर जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। दुष्ट के जलते हुए जलते तीर उसके बारिश की मानिद बरसे, कर सके ना तुझसे जुदा। चलते तीर। शैतान क्या करता है जी? जलते। कौन सा तीर? आग लगी है इसके तीर में। आपको समझ में आया? शैतान के ये अपने तीरों को क्या नहीं करता? व्यर्थ नहीं चलाता। आपने देखा ना कुछ तीर होते हैं ऐसे व्यर्थ ही चलाता है। ये अपने तीरों को खराब भी, मगर आपने इसके तीरों को तोड़ना है। हालेलुया। इसके तीरों को क्या करना है आपने? हालेलुया। यीशु मसीह के लहू की तीरों को आज आपने विश्वास की ढाल लेकर इसके सारे गढ़ों को गिराना है यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसके लिए आपके अंदर दिलरी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। कैसे है? सामर्थ में। सामर्थ में है। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर शैतान के किलों को गिराना है यीशु के नाम से, जिसने लोगों को भरमा के रखा है। आज कितने लोग बाबा देखिए बैठे हैं,
लोगों को क्या दे रहे हैं? पूछना दे रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर आग नहीं होती? आपके मोहल्ले में लोग सामने पूछना दे रहे हैं, घुटनों के ऊपर आकर क्यों नहीं उस शक्ति का सामना करते आप? आपके गांव में ऐसा काम हो रहा है, यीशु मसीह के लहू की जय कहते हुए इसके विचारों को क्या करना है? इसकी शक्तियों को क्या करना है? गिराना है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसकी युक्तियां लोगों को भरमाना। आगे पढ़िए जरा। हाँ। और उद्धार का टोप, हाँ। और आत्मा की तलवार, हाँ। जो परमेश्वर का वचन है, हाँ। ले लो। आत्मा की तलवार ले लो। आज क्या ले लो? आज तलवार लेके जाना, कोई खाली ना जाए इधर से। हालेलुया। आत्मा की तलवार लेके आज शैतान के घरों को गिराना है। आपके गांव के लोग मूर्ति पूजा में जा रहे हैं, जलन नहीं आ रही? हालेलुया। लोग गलत उपदेश में जा रहे हैं, लोग आशीष, बरकत, धन, दौलत, प्रॉपर्टी के पीछे जा रहे हैं, जलन नहीं आ रही? हालेलुया। अगर आती है तो यीशु के लहू की जय कहते हुए, उनको वचन की गंभीरता बताते हुए, देखो ये है सच्चा वचन, देखो ये है सच्चा वचन जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। लोगों को उद्धार के बारे में मालूम ही नहीं, लोगों को मुक्ति के बारे में मालूम नहीं। शैतान ने लोगों को अंधा करके रखा। बोलो क्या किया? इसका एक और काम है। ये क्या करता है जी? तीर चलाता है, भरमाता है, आग गिराता है, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है और अंधा भी करता है। आत्मिक तौर पे क्या करता है? बोलो कलीसिया, बोलो कलीसिया। कौन करता है? दूसरा क्रंथिया 4:4 पढ़ लीजिए। दूसरा क्रंथिया 4:4 वचन। यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए, हाँ। जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ, क्या है? क्या है? बुद्धि। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी? अंधी कर दी, अंधा करके रखा है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या किया? अब किसी अंधे को बोलो, ये देखो ये कितना सुंदर है, ये देखो किताब कितनी सुंदर है, ये देखो ये फूल कितना अच्छा है, ये देखो जी रचना कितनी अच्छी है, समझ आएगा? बोलिए। आप देखिए, किसी अंधे को बताओ, ये देखो सूट कितना अच्छा है, पता लगेगा उसको? मेरे भाई बहनों, कलीसिया के लोगों, आज शैतान ने लोगों को अंधा करके रखा। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी? बोलो कलीसिया, अंधा कर दिया। आपको प्रभु ने क्यों चुना? बोलिए। हालेलुया। क्यों चुना प्रभु ने आपको? अपनी मुश्किलों के लिए प्रार्थना कराते रहो, अपने लिए रोते रहो, रोना प्रभु मेरा ये भी हो जाए, मेरा ये, मेरा 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 मेरा। जब तक मेरा मेरा नहीं छोड़ते तब तक प्रभु का काम नहीं बढ़ सकता। मेरा मेरा छोड़िए आज से, प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिलेगी। हालेलुया। प्रेरित पौलुस को प्रभु ने जब चुना, प्रेरितों का काम 26-18 पढ़िए। यह विषय एक दिन में समाप्त नहीं होगा, यह विषय एक दिन में समाप्त नहीं होगा, इसलिए लगातार हम आगे वचन सीखेंगे। आखिरी वचन पढ़ के हम सभा समाप्त करेंगे। 26-18 पढ़िए। प्रेरितों का काम रसूलों की किताब 26-18 वचन पढ़ के देखिए, यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है। हाँ, कि तू उनकी आंखें खोले के, हाँ, मैं अंधकार से ज्योति की ओर, तू उनकी क्या खोले? 17 वचन पढ़िए एक बार, 26-17। और मैं तुझे तेरे लोगों से, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। प्रभु पौलुस से एक वायदा कर रहा है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति लोगों से क्या करता रहूंगा? बचाता। आपके सामने आपके पूरे चारों ओर प्रोटेक्शन है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की पूरी तरह प्रोटेक्शन आपके साथ है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति से क्या करता रहूंगा? बचाता रहूंगा। यहोवा वफादार है, यीशु वफादार है, यीशु विश्वास योग्य है। यीशु मसीह कल
आज और युगना युग एक जैसा है। क्या कहता, मैं तुझे अन्य जातियों से और तेरे लोगों से क्या करता रहूंगा, बचाता रहूंगा। हालेलुया। हाँ, आगे, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूं, यानी परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, भेजता है। हाँ बोले हालेलुया। चुपचाप आराधना करेंगे, एतवार को आराधना करेंगे, 6 दिन अपना काम करेंगे, हालेलुया। पास्टर भी कहता है 6 दिन आराधना करो, 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु को दो, दान चंदा लेकर मेरी पेटी भी भर दो। ऐसा कुछ नहीं है, 6 दिन में भी परमेश्वर का काम होना चाहिए, हालेलुया। प्रभु ने चुना आपको, बोलो हाँ जी। बोलो, जितने प्रभु ने अपने दासों को चुना कोई खाली नहीं था, किसी को दर्शन दिया प्रभु ने, हर एक के पास दर्शन था। मूसा को चुना, हाँ जी। बोलो किसने चुना, फिरौन के पास से क्या करना है, वो भी शैतान की गुलामी है, देखा जाए, हालेलुया। यूना को दर्शन दिया, बोलिए। अब्राहम के पास एक बुलाहट थी, ऊर को छोड़कर किधर जाना है, कनान में जाना है। मूसा के पास बुलाहट थी, यूना के पास बुलाहट थी, आपके पास क्या बुलाहट नहीं है, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, वचन की गंभीरता को आज समझ लीजिए। आज बहुत से लोगों को अपनी बुलाहट ही भूल गई है कि मेरी बुलाहट क्या है, मुझे प्रभु ने चुना ही क्यों है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचनों की गंभीरता को जानिए, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए जरा। हाँ, कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, हाँ, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हालेलुया। आंखें खोले कि शैतान के अधिकार से किधर आए, परमेश्वर की ओर। आपका मुख्य काम क्या है, आंखें खोलना, हालेलुया। क्या खोलनी है, आंखें। आत्मिक आंखें खोलनी, आपने ऑपरेशन करना उनका, हालेलुया। ऑपरेशन करने के लिए आपको सारा समझ होनी चाहिए, किस तरह इनको, आपको कभी आइस डॉक्टर के पास गए ना, उसको सारा मालूम होता है, कौन सा मोतिया उतरा है, कौन सा, इसको कितने नंबर का चश्मा लगेगा, सब मालूम होता है उसको, बोल हालेलुया। इसी तरह आपको सब पता होना चाहिए वचन की गंभीरता। अब इस बहन को, इस भाई को, इस बहन को कौन से नंबर का क्या लग रहा है, चश्मा नहीं लगाना उसको, उसके अंदर लेंस ही डाल देना है, हालेलुया, हालेलुया। चश्मा तो गुम हो सकता है, मगर जब लेंस डालोगे तो वो गुम अंदर डालना वचन, उसके आंखें खोलनी उसकी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हथियारों को लेना है, आत्मा की तलवार लेनी है, ताकि हम शैतान की युक्तियों को क्या करें। याकूब की पत्री 4:7 पढ़िए, फिर हम आगे प्रभु का वचन, प्रभु की मर्जी है तो इस वचन को अगली बार पूरा करेंगे। याकूब 4:7 पढ़ के हम सभा समाप्त करेंगे। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसके अधीन हो जाओ, परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो। बोलो क्या करो, किसका सामना करो, शैतान का सामना करना है, हालेलुया। ये आएगा, ये देखिए, जब हवा के पास अदन वाटिका में आया था, बड़े सिंह लगा के आया था, हाँ जी, कैसे आया था, मीठी बातें लेके आया था। कौन सी बातें, मीठी। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नीति वचन की किताब पढ़ते हो ना, वचन में लिखा, जो पराई स्त्री है उसके होठों से शहद टपकता है। क्या टपकता है, लिखा उसकी बातों, मीठी बातों में नहीं आना। आपको समझ में आया, जवान बेटे, जवान जो बेटे वो इस बात को समझ ले, जवान टीवी दे मुंह चो की निकलता है, शहद, ते वचन च लिखा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। पंजाबी दी बाइबल च लिखा है। इस करके मेरे प्रियो, मीठी बातों में कभी, वो मीठी मीठी बातें करेगी। दलीला कैसे आई, बोलो, तू तो मुझे प्रेम ही नहीं करता,
तू तो मुझे प्रेम ही नहीं करता, मैं तो उसे इतना प्यार करती हूँ, तू मुझे प्यार ही नहीं करता। समझ में आया क्या बोलती शमशून को? तू तो मुझे प्यार ही नहीं करता, देख तो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। बता देना एक बार अपनी शक्ति का राज। लिखा पंजाबी जी वाले लिखा तो खेड़े पे गई, बार बार उसके पास जाती थी। मेरे भाइयों बहनों, शैतान ने दलीला को उसके पास भेजा और शमशोन, देख लीजिए उदाहरण है आपके सामने। शमशोन ने जब शक्ति का राज बताया, सिर से क्या हो गया? बाल उतर गए, यहोवा अलग हो गया, अंधा करके गुलाम बना दिया। और ये बड़ा शक्ति वो शूरवीर सूरमा, जो शूरवीर सूरमा था, ये भी किसका गुलाम हो गया? उधर नाच किया इसने, अंधा हो गया, इसकी आंखें निकाल दी गई। सचमुच इसकी आंखें निकाली गई, सचमुच। एक तो होता आत्मिक तौर पे अंधा, सचमुच शारीरिक रूप से इसकी आंखों को क्या कर दिया? फिर इसको अंधा किया गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान की युक्तियों को क्या करना है? पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है? अनजान नहीं है।